हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीकरण पॉइंट। आज क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखते हैं। तो सबसे पहले है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। इसके फॉर्मूला को देखेंगे और उस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन के टाइप को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि कोई पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट ए x1 y1 और ये पॉइंट बी x2 y2। इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। इस दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट अंडर चेंज इन x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस चेंज इन y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि अब इसमें किसी को भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2, तो ये स्क्वायर तो नेगेटिव पॉजिटिव हो ही जाएगा। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं और इस फॉर्मूला का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहां से है, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले प्लॉट करते हैं। ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। ठीक है, इसको मिलाते हैं नीचे परपेंडिकुलर ऐसे, और इसको भी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को फिर मिला देते हैं। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1। ठीक है, इस दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसको डॉट लाइन से मिलाते हैं। ये पॉइंट C, ठीक है, ये ओरिजिन, ये L, ये M। अब इसको निकालना है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी कि AL परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं AL परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, BM परपेंडिकुलर, ये भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और AC परपेंडिकुलर है कहाँ पे, तो B और M पे। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो हमको निकालना है इसका लेंथ और इसका लेंथ, ताकि ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम इसका लेंथ निकाल सकें। ठीक है, यानी कि प्रूफ लिख चुके हैं प्रूफ। तो AC जो है वो बराबर होगा LM के। ठीक है, LM के बराबर होगा, तो होगा कितना। तो अगर इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक OM को अगर हम माइनस कर दें इतना में, यानी कि OM माइनस OL, तो LM निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये माइनस ये, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो OM का कितना मेजरमेंट, OM यहाँ पे M क्या है कोऑर्डिनेट x का, तो x2 माइनस, और ये है x1।
x1, ठीक है। यानी कि AC का कितना हो गया, AC इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ठीक है। अब निकालते हैं इसको BC को। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा कि BM में अगर CM को माइनस कर दें तो BC आ जाएगा, ठीक है। तो BC इक्वल्स टू क्या होगा, BM माइनस CM, ठीक है। BM का वैल्यू क्या है, ये BM यानी कि ये y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे y2 माइनस यहाँ का y कोऑर्डिनेट क्या है y1, ठीक है। ये BC का वैल्यू हो गया, यानी कि इसका वैल्यू हो गया x2 माइनस x1 और इसका वैल्यू हो गया y2 माइनस y1, ठीक है। अब आपको निकालना है AB। तो इन ट्रायंगल ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट एंगल C, ठीक है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, BC का वैल्यू क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है AB स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल्स टू क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको हम लोग प्रूव किए, ये आया कहाँ से है, यानी कि हेंस फॉर्मूला इज प्रूव्ड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, कितने टाइप का क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और पॉइंट पर समझ लेते हैं। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब अगर डिस्टेंस यहाँ से निकालने दे दे, ये ओरिजिन है, इस पॉइंट से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का, मान लेते हैं कि इसी से निकाल लेते हैं, ये पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालना पड़ जाए। तो ओरिजिन का हम जानते हैं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 और 0, यानी कि x भी 0 और y भी 0, यानी कि इसका डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हो जाएगा OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही होगा, चेंज इन x कोऑर्डिनेट, तो x1 माइनस 0, x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये y1 माइनस 0 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 माइनस 0 यानी कि x1 का स्क्वायर और प्लस y1 का स्क्वायर, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस अगर निकालना है तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इक्वल्स क्या होता है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें आता है सारे टाइप को देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट टाइप है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A713 और B। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच का। मान लेते हैं पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है
7 और 13, 7 और 13, और ये पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 10 और 9। तो इसका डिस्टेंस निकालना, ए बी निकालना है, सॉल्यूशन। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, रूट अंडर चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये रूट पूरे पे। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि रूट अंडर, फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी तक फॉर्मूला सबको याद हो चुका होगा। ठीक है, तो x2 क्या है 10 माइनस x1 कितना है 7 स्क्वायर, y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है 13। ठीक है, इसका स्क्वायर, इसके पूरा के ऊपर रूट अंडर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 10 में से 7 गया 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। यही बताना चाह रहे थे कि अगर x1 या जैसे अगर x2 माइनस x1 अगर लिखते हैं का स्क्वायर, अगर इसको ना लिख करके x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लिखें तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो नेगेटिव भी पॉजिटिव बना देगा। तो -4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 16 और 9 25 रूट अंडर, यानी क्या हो गया 5, यानी कि इस ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P -47, पॉइंट एक P जिससे कोऑर्डिनेट है -4 और 7, और एक पॉइंट है जिसका नाम है Q और जिसका कोऑर्डिनेट है क्या, तो 2 और -5, 2 और -5, इस दोनों बीच के डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, या फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अच्छा, एक बार x1 माइनस x2 करके देखते हैं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं कि गलत बता रहे हैं। तो देखते हैं, उस फार्मूला को भी वेरीफाई कर देते हैं, यानी कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जैसे पिछले माने थे उसी को मानते हैं, x1 y1 x2 y2। तो अब इस फॉर्मूला को देखते हैं, x1 कितना है -4 माइनस x2 कितना है -2 सॉरी, y1 कितना है 7 और y का वैल्यू माइनस और -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा -4 -2 -6 का स्क्वायर प्लस 7 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, -6 का स्क्वायर 36 और 7 5 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 6 4 10, 4 3 7 1 8 और 1, रूट अंडर 180। ठीक है, 36 40, ठीक है 180। अब इस फॉर्मूला से देखते हैं,
यहाँ से क्या आता है, क्या फॉर्मूला था, पी क्यू इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है, 2 माइनस 4 स्क्वायर, y2 है -5 और -7 का स्क्वायर। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे तो 2 और प्लस 4 यानी कि 6 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे माइनस प्लस 7 5 12 का स्क्वायर। देखो 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर आ गया, यानी कि 36 144। ठीक है, 0 8 180 दोनों से सेम आ गया, यानी कि कुछ भी लिखें लेकिन ऐसा लिखना है कि x1 माइनस x2, ऐसा नहीं कि यहाँ पे x1 माइनस x2 लिखे और यहाँ पे y2 माइनस y1 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जो लिखना है पहले वही यहाँ पे पहले लिखना है, जो लिखना लास्ट सेकंड में वही लिखना सेकंड में। यानी कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, √180 यूनिट। इसको तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको तोड़ेंगे हम तो 6√5 36 5। ठीक है, 36√5 यूनिट। इसका ये भी सेम ही है, 6√5 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6 - 6 फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, कहाँ से, तो ओरिजिन से। ठीक है, तो मान लेते हैं ओरिजिन क्या लिखते हैं हम लोग, O, और ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम है P। तो इस P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 और -6, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं क्या होता है, 0 और 0। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात है, फॉर्मूला तो वही है OP। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। क्या पढ़ते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला में, ओरिजिन से निकालना है तो √x² और प्लस y², यानी कि x का वैल्यू 6 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, 36 और प्लस 36 यानी कि 72। अब इसको तोड़ें तो 6√2 यूनिट। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ओरिजिन वाला क्वेश्चन हो गया, इसको उस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि x - 0 तो x ही होगा और y - 0 का वैल्यू भी y होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A 3 - 1 एंड B 11y is 10 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, y का वैल्यू निकालेंगे, कोई भी दो पॉइंट दिया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला में। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A और B। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट डिस्टेंस। A का कोऑर्डिनेट है 3 और -1 और B का कोऑर्डिनेट है 11 और y, 11 और y। y का y इक्वल्स टू व्हाट, y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला तो हम जानते हैं, फॉर्मूला वही है, AB इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x2 क्या है, ये x1, ये y1
ये x2 और ये y2। x2 है 11, x1 है 3, 11 माइनस 3 का स्क्वायर। ये कितना है, y2 क्या है, y माइनस माइनस 1 माइनस 1 इसका स्क्वायर, इस पे रूट। अब इस ए बी का मेजरमेंट दिया हुआ है, कितना है इसका डिस्टेंस, 10 यूनिट, ठीक है। तो 10 यूनिट दिया है हमें। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस रूट को अगर हटाना चाहें तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे है, तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्म में यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तो ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2y, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 100 इक्वल्स टू 65 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2y। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2y और ये 100 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस 65 और 5 70 और 3 30, 100 हो गया इक्वल्स टू 0। अब ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ इसको तोड़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। 35 को तोड़ना है तो 35 यानी कि 7y और माइनस 5y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। तो दोनों में y कॉमन, y प्लस 7 और यहाँ पे माइनस 5 कॉमन, तो y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, यानी कि y प्लस 7 और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 से एक बार इसको 0 से, तो यानी कि y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया, -7, और एक बार y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया, +5। यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे y का दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, क्या क्या, तो -7 और 5, ये y का वैल्यू है दोनों, ठीक है। यानी कि hence the required value of y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -7 एंड 5, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट p k-1 and 2, क्वेश्चन नंबर 5, p एक पॉइंट है जिससे कोऑर्डिनेट है k-1 और 2, ठीक है।
और इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 3 माइनस के। अब बोल रहा है कि ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, पॉइंट ए इतना एल डी इतना, ठीक है। मतलब ये एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से भाई, तो इसको ऐसे लिखते हैं, पी से कोऑर्डिनेट है के माइनस 1 और 2। ये इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, तो ए से और बी से, ठीक है। यानी कि ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो बराबर है। तो ए का कोऑर्डिनेट है 3 और के, और बी का कोऑर्डिनेट है के और 5, ठीक है। तो निकालना है के का वैल्यू, के इक्वल्स टू वाट। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस को अगर इक्वेट करें, हम दोनों को बराबर दिखा दें, तो के का वैल्यू निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो ये क्वेश्चन। तो यानी कि पी ए इक्वल्स टू हो जाएगा पी बी, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, पी ए इक्वल्स टू क्या होगा। अब पी इक्वल्स टू यहाँ से सॉल्व करते हैं, यानी कि ये के माइनस 1 और माइनस 3, ठीक है। चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि इसको पहले लिए हैं तो इसको पहले लेना होगा 2 माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी को देखते हैं, पी बी, ठीक है। के माइनस 1 माइनस के का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से के का वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट कैंसिल, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, के माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस के माइनस के कैंसिल, यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला वो भी लिख लेते हैं एक बार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो के का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k प्लस 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 टू द 4k इक्वल्स टू माइनस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। के स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8k यानी कि माइनस 12k, 16 और 4 यानी कि 20 और ये इक्वल्स टू 10, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2k स्क्वायर माइनस 12k और प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सब में देख रहे हैं 2 कॉमन है तो कॉमन हटा देते हैं, यानी कि के स्क्वायर माइनस 6k और प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि के स्क्वायर माइनस 5k और माइनस k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कॉमन लेते हैं, दोनों में के कॉमन है, के माइनस 5 माइनस 1 कॉमन और यहाँ से के माइनस 5 कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं के माइनस 5, के माइनस 5 और के माइनस 1, के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों का एक ही बार करके वैल्यू निकालते हैं, यानी कि के माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 5 और के माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ पे भी के का 2 वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू
ऑफ के इक्वल्स टू क्या हो गया 5 एंड 1। 5 और 1 जो है सेटिस्फाई करेगा के का वैल्यू। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो के का वैल्यू, यानी कि दो बार दो वैल्यू निकले। जैसे कि अगर के माइनस 1 है, एक पॉइंट को देख लेते हैं, के माइनस 1 है तो यहाँ पे एक बार के का वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4, और एक बार के का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि दो वैल्यू आएगा, क्योंकि के का दो वैल्यू आया है 5 और 1, इसीलिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे इसकी टाइप को देखेंगे, और बहुत सारे टाइप है जिसको आराम आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू।